नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके समक्ष कोई लीगल की जानकारी लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा सरकार से रिलेटेड है, उस मुद्दे को लेकर आया हूँ। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक प्रेस में भी आया था, प्रेस नोट भी सीएम ऑफिस से रिलीज़ हुआ है। जो प्रेस नोट रिलीज़ हुआ था वो 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुआ था, जिसमें सीएम ऑफिस से और सीएम साहब ने खुद अपनी स्पीच में भी कहा था कि जो 8 टोल टैक्स हरियाणा में जो पीडब्ल्यूडी ऑपरेट कर रही थी, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ कुछ टोल टैक्स हैं, राजस्थान बॉर्डर पे भी टोल टैक्स हैं, तो उन सारे जो टोल टैक्स का उनको ऑपरेशन को सीज कर दिया गया था। जो टोल टैक्स कलेक्शन थी उसको स्टॉप कर दिया गया था, जो सीएम साहब ने खुद ऑर्डर दिए थे 14 फरवरी 2023 को। अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास में काफ़ी जगह से कंप्लेंट्स आने स्टार्ट हुई। महेंद्रगढ़ से भी कंप्लेंट आई थी, गुड़गांव से भी आई हैं, फरीदाबाद से भी आई हैं। ये जी अभी भी वहाँ पे टोल कलेक्शन हो रहा है। तो हमने जब प्रेस नोट को प्रॉपर तरीके से पढ़ा गया तो सीएम साहब ने अपने आज भी वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस वाली जो साइट है, अगर आप खोलना चाहें तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा की जो साइट है, आप जाएंगे उसमें ऑफिशियली साइट जो है, तो वहाँ पे आपको प्रेस नोट आज भी दिख जाएगा जो 14 दिसंबर 2023 का है, जिसमें 8 टोल टैक्स जो है उनको सीज ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। लेकिन वो टोल जो है वो आज भी चल रहे हैं। आज हम अगर ये वीडियो जिस दिन मैं बना रहा हूँ, आज उस दिन भी वो टोल टैक्स जो है 8 के 8 टोल टैक्स चल रहे हैं। इसमें सीएम साहब ने जो 8 टोल टैक्स बंद किए थे, साथ के साथ इस पर ये भी अनाउंसमेंट करी थी, इससे जो टोटल बेनिफिट होगा भारत हरियाणा के सिटीजनों को, वो लगभग 22.5 करोड़ रुपए के आसपास एनुअली फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा जब होगा कि जब वो टोल टैक्स बंद होने चाहिए और हो चुके हों, लेकिन वो टोल टैक्स अभी भी चल रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे पास में कंप्लेंट आई, तो हमने कंप्लेंट जो है सीएम ऑफिस में इसके रिगार्डिंग लगाई थी। उसके बाद में फरवरी में हमने कंप्लेंट लगाई थी। फरवरी में जब हमारे पास में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमने जितने भी डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी हैं, जहाँ जहाँ पे भी डीसी हैं, जहाँ पे डिविजनल कमिश्नर है वहाँ पर, जहाँ पे एसपी वहाँ पे एसपी, और जहाँ पे कमिश्नर है वहाँ कमिश्नरेट को हमने इसके रिगार्डिंग लेटर लिखे थे, जिसमें हमारे पास में 2 लोगों का जवाब आया। डीसीपी ट्रैफिक फरीदाबाद से हमारे पास में रिप्लाई आया टोल टैक्स के रिगार्डिंग, बल्लौड़ में जो टोल टैक्स लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग, और एक गुड़गांव का है हमारे पास में जवाब आया। मैं पहले बल्लौड़ का आपको बता देता हूँ क्या जवाब आया है। बल्लौड़ से जो ट्रैफिक जो डीसीपी ट्रैफिक है और जो कंसर्न एसएचओ हैं वो वहाँ पे इंस्पेक्शन करने गए थे, तो वहाँ पे टोल टैक्स अभी भी रनिंग में है और टोल कलेक्शन वहाँ पे हो रही है। जो वहाँ का टोल का जो मैनेजर है, जो टोल के हेड है, उन्होंने उन्हें बाकायदा लेटर पे लिख के दिया है कि हमारे पास में अभी कोई सीएम ऑफिस से या पीडब्ल्यूडी से या कहीं से भी कोई भी ऑर्डर नहीं है स्टॉप करने के। अब आप ये देखिए कि अगर कोई प्रेस रिलीज या अनाउंसमेंट 14 दिसंबर को 2023 को हुई है और आज हम मार्च में खड़े हुए हैं, तो 3 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने में तो कम से कम ऑर्डर ऊपर से नीचे आ जाना चाहिए था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, इसको सीएम ऑफिस को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और जितने भी 8 टोल टैक्सों के बारे में सीएम साहब ने बोला है कि उनको बंद कर दिया जाएगा, उनको इमीडिएट इफेक्ट से बंद करना चाहिए, जिससे जो एक सरकार की जो छवि जनता के प्रति है वो छवि बरकरार रहनी चाहिए। अगर आगे बीजेपी को अपना सरकार में आना है, सत्ता में आना है, तो जो कहा जा रहा है उस कार्य को करना चाहिए। ये तो चुनाव आने वाले, जनता तो सब कुछ दिखाती है। मैं जनता के सरकार के हमेशा फेवर में रहता हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ अच्छा भी किया हुआ है। और इस तरीके की जो अनाउंसमेंट है, अगर वो अनाउंसमेंट पूरी हो रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस तरीके के अनाउंसमेंट सीएम ऑफिस से नहीं होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही है तो उसको इस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए सीएम ऑफिस से। तो ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरा निवेदन है कि अगर ये टोल टैक्स जो हैं 8 के 8 टोल टैक्स जो ऑपरेशन से बंद कर दिए गए, तो कम से कम इन टोल टैक्सों को बंद कर दिया जाए। अगर वो इलीगल तरीके से कोई टोल टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम ऑफिस से ये ऑर्डर जाने चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके से इलीगल टोल कलेक्शन कर रहा है आज भी, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि ये हमारी जो आवाज़ है ये सरकार तक जाए। सरकार के जो नुमाइंदे नीचे बैठे हुए हैं, चाहे वो डीसी हैं या कमिश्नर है, वहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, जिससे कि जो जितने भी टोल टैक्स हैं इनको जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों।